हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कार चैनल में स्वागत है। 2024 निसान पेट्रोल वॉरियर बड़ा करो या घर जाओ। यह सामान्य सिद्धांत है जो नियमित निसान पेट्रोलिंग के लिए दिमाग में आता है। बोनट के नीचे 8 सिलेंडर और अंदर 8 के लिए जगह के साथ निसान का फ्लैगशिप 4 व्हील ड्राइव एक लैंड बार्ज है जो दिखने और महसूस करने में बड़ा लगता है। इससे भी बड़ा निसान गश्ती योद्धा है। प्रेम कार से आ रहा है। निसान नवारा वॉरियर और पिछले वर्षों के तेज फोर्ड के पीछे एक ही टीम पेट्रोल वॉरियर को अंदर अपडेट, चेसिस में अपग्रेड, बड़ा रबर और एक क्रैकिंग एग्जॉस्ट नोट मिलता है। और जबकि गश्ती दल कुछ मामलों में अभी भी उतना ही पुराना लगता है, यह अभी भी अन्य क्षेत्रों में जोरदार प्रहार करता है। यह योद्धा वर्तमान पीढ़ी के गश्ती दल के लिए एकदम सही समापन साबित होता है, जो अब पहले से कहीं अधिक आकर्षक है। ऑस्ट्रेलिया में निसान पेट्रोल की कीमत कितनी है? टॉप स्पेक TIL वेरिएंट के साथ शुरुआत करने के बजाय प्रेम कार ने वॉरियर को एंट्री लेवल पेट्रोल TI पर आधारित किया है। इस मॉडल को चुनने में निश्चित रूप से लागत का एक तत्व है, यह देखते हुए कि पेट्रोल TI $84,900, टाई एल $97,600 की तुलना में बहुत सस्ता है। पेट्रोल टी के फ्रंट फेशिया का डिजाइन TIL की तुलना में ऑफ रोड ड्राइविंग को काफी बेहतर बनाता है, लेकिन खरीदारों को पावर स्टीयरिंग कॉलम समायोजन, एक उन्नत ध्वनि प्रणाली, एक ठंडा केंद्र कंसोल के साथ ड्राइवर की सीट मेमोरी जैसी सुविधाओं के बिना रहना होगा। रियर सीट एंटरटेनमेंट, सनरूफ, इलेक्ट्रिक टेलगेट, हीटेड और कूल्ड फ्रंट सीटें और एक डिजिटल रियर व्यू मिरर। मानक किट में 3 जोन जलवायु नियंत्रण, पुश बटन स्टार्ट, एक हेलिकल लिमिटेड स्लिप और लॉकिंग रियर डिफरेंशियल, 10वें ड्राइवर और 8वें फ्रंट पैसेंजर। सीट समायोजन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, हाइड्रोलिक बॉडी मोशन कंट्रोल शामिल है। सस्पेंशन, स्वचालित हेडलाइट्स और पुराना 8.0 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। हालांकि योद्धा की अपील सामान्य साज सज्जा में से नहीं है। लंबे टायरों और सस्पेंशन लिफ्ट की बदौलत सवारी की ऊंचाई और ग्राउंड क्लियरेंस में 50 मिमी की वृद्धि हुई है। योकोहामा जियोलैंडर ओनल टेरेन टायरों में 225/70 R18 प्रोफाइल है, जिसका व्यास लगभग 34.4 इंच है। और कुछ सबसे बड़े मानक टायर आपको ऑस्ट्रेलिया में एक नए वाहन पर मिलेंगे, ट्रक के इस तरफ। प्रगतिशील ट्रिपल रेट रियर और नरम लंबे फ्रंट स्प्रिंग्स का उपयोग किया जाता है, जो एक ओवरहॉल किए गए हाइड्रोलिक बॉडी मोशन कंट्रोल सिस्टम से मेल खाते हैं और पुनर्निर्मित रिट्यून किए गए डैम्पर्स होते हैं। इसका उद्देश्य ऑफ रोड पर अधिक अवशोषण और संयम प्रदान करना है, लेकिन साथ ही शरीर पर कुछ नियंत्रण और 3.5 टन वजन ढोने की क्षमता भी बनाए रखना है। सस्पेंशन को संशोधित करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, और स्प्रिंग्स और शॉक्स में बोल्ट लगाने का कोई साधारण मामला नहीं है। इसके बजाय एक उच्च दबाव वाले हाइड्रोलिक सिस्टम को दबाव मुक्त किया जाता है, डैम्पर्स को धूल रहित कमरे में फिर से बनाया जाता है और सिस्टम को फिर से इकट्ठा किया जाता है और कुछ बिलेट भागों के साथ फिर से दबाव डाला जाता है। हमें नवारा वॉरियर जैसा बुलबार नहीं मिलता है, लेकिन हमें काले रंग की ग्रिल और साइड मिरर, पीछे के बंपर में काले इंसर्ट और वॉरियर V8 डेकल्स मिलते हैं। इसमें फेंडर फ्लेयर्स, एक लाल वॉरियर ब्रांडेड बैश प्लेट और एक अंडरस्लैंग स्पेयर व्हील को फिट करने के लिए एक संशोधित टोबार भी हैं। वजन में 72 किलोग्राम की वृद्धि के खिलाफ चलने के लिए आपको बेहतर समग्र पेलोड के लिए 120 किलोग्राम GVM अपग्रेड भी मिला है। खींचने की क्षमता 3500 किलोग्राम पर स्थिर बनी हुई है। और हां, आपको संशोधित साइड एग्जिट एग्जॉस्ट मिल गया है। मानक रियर एग्जिट सेटअप अभी भी मौजूद है, लेकिन कार थ्रॉटल स्थिति और गियर चैन के आधार पर या तो पीछे से गुर्राना या साइड से गुस्से में भौंकना पसंद करेगी। एक TI से $16,000 अधिक के लिए क्या गश्ती योद्धा अच्छा मूल्य कमाता है? यह परिवर्तन का एक बड़ा हिस्सा है और मानक गश्ती पहले से ही एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ काफी सक्षम है। लेकिन एक बार जब आप पहियों और टायरों की लागत, सस्पेंशन और GVM अपग्रेड की जटिलता, एग्जॉस्ट और अन्य बिट्स पर विचार करते हैं, तो पेट्रोल वॉरियर का मूल्य उचित लगता है। मुख्य विवरण: 2024 निसान गश्ती योद्धा कीमत $1,01,160 प्लस ऑन रोड लागत। परीक्षण कार का रंग शानदार चांदी। परीक्षण कार का रंग शानदार चांदी विकल्प कोई नहीं। परीक्षण के अनुसार कीमत $1,01,160 प्लस ऑन रोड लागत। ड्राइव अवे कीमत $1,10,000 अनुमानित। उनके प्रतिद्वंद्वी इनियोस ग्रेनेडियर, टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज, लैंड रोवर डिफेंडर। निसान पेट्रोल के अंदर कितनी जगह है? पेट्रोल वॉरियर में कुछ बदलाव हैं।
जो इस पुरानी कार को अंदर से थोड़ा कम प्राचीन महसूस कराने में मदद करते हैं। जहां भी आप देखते हैं, वहां वुडग्रेन पैनलों का सामना करने के बजाय गश्ती योद्धा पियानो काले और साबर आवेशण के साथ अधिक सूक्ष्म और आधुनिक दिखता है। यह वर्तमान गश्ती मालिकों के लिए एक सामान्य सौंदर्य उन्नयन है और यह यहां समझ में आता है। लेकिन अन्यथा गश्ती योद्धा का आंतरिक भाग वही विशाल स्थान है जिसे मैं समान मात्रा में पसंद और नापसंद करता हूं। यह लैंड क्रूजर 300 सीरीज जितना आधुनिक नहीं है, न ही इसमें लैंड रोवर डिफेंडर का सरलीकृत मनभावन डिजाइन है, लेकिन यह काफी विशाल और आरामदायक है। सीटें विशाल और कोमल हैं और केंद्र कंसोल का आकार रैम 1500 के समान समग्र आकार का संकेत देता है। वुडग्रेन खत्म हो सकता है, लेकिन हमारे पास अभी भी बटनों का सागर है जो डैशबोर्ड के ऊपर से नीचे तक चलता है। नेविगेशन, जलवायु नियंत्रण और मनोरंजन, सीडी प्लेयर सहित जैसी सभी सुविधाएं कहीं ना कहीं एक बटन द्वारा नियंत्रित की जाती है। स्विच गियर की प्रक्रिया पुरानी और कुछ हद तक बेकार लग सकती है, लेकिन यह काफी अच्छी तरह से काम करता है। दूसरी पंक्ति में पारिवारिक खरीदार निस्संदेह प्रस्ताव पर बड़ी मात्रा में जगह की सराहना करेंगे। इस मामले में यह 300 सीरीज लैंड क्रूजर को मात देता है और संभवतः लंबी छत वाले डिफेंडर 130 से भी बेहतर है। चौड़ाई यहां लाभ देती है और रहने वालों को आराम से बैठने के लिए बहुत सारी जगह देती है, या किसी भी प्रकार की बेबी सीट जो आपका दिल चाहे फिट बैठ सकती है। और जबकि दूसरी पंक्ति पीछे की ओर अतिरिक्त जगह खोलने के लिए खिसकती नहीं है, पेट्रोल की तीसरी पंक्ति अभी भी काफी अच्छी है। मत भूलिए कि टीआई पेट्रोल 8 सीटों वाला है, जिसमें पीछे 3 लोगों के बैठने की जगह है, एक ऐसी सुविधा जो वॉरियर तक ही सीमित है। निश्चित रूप से 3 वयस्क एक निचोड़ होंगे, लेकिन बच्चे काफी अच्छा काम करेंगे। तीनों पंक्तियों के लिए एयर वेंट हेडलाइनिंग में ऊपर और तीसरी पंक्ति के लिए यूएसबी पावर आउटलेट अलग जलवायु नियंत्रण के पास है। और इतना बड़ा वाहन होने के कारण इसमें आपके सामान के लिए पर्याप्त भंडारण भी है। कप होल्डर्स और मैप पॉकेट्स के ऊपर बैठने की सभी 3 पंक्तियों के साथ भी कार्गो क्षेत्र 467 लीटर का ठोस बना हुआ है। तीसरी पंक्ति को नीचे गिराएं और आपके पास लोड स्पेस की मात्रा 1413 लीटर से अधिक होगी। 2024 निसान गश्ती योद्धा सीटें 8 बूट वॉल्यूम, तीसरी पंक्ति से 467 लीटर, दूसरी पंक्ति से 1413 लीटर, पहली पंक्ति से 2623 लीटर, लंबाई 5269 mm, चौड़ाई 2079 mm, ऊंचाई 1990 mm, व्हील बेस 3075 mm। क्या निसान पेट्रोल में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑन्टो है? हालांकि अंतरिक्ष गश्ती योद्धा के लिए एक ताकत हो सकता है, लेकिन इंफोटेनमेंट और संबंधित प्रौद्योगिकियां निस्संदेह एक गिरावट है। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले में सैटेलाइट नेविगेशन, एएम एफएम रेडियो और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो सकती है, लेकिन यह बेहद भद्दी और पुरानी है। इसमें कोई एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑन्टो नहीं है, न ही डिजिटल रेडियो, और स्पष्ट रूप से इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पर ध्यान केंद्रित करने में जितना कम समय बिताया जाएगा उतना बेहतर होगा। उपकरणों को चार्ज करने के लिए सामने 2 यूएसबी पोर्ट हैं। क्या निसान पेट्रोल एक सुरक्षित कार्य है? वर्तमान पीढ़ी के निसान पेट्रोल के लिए कोई एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं है, इसीलिए हम इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दे सकते हैं कि यह दुर्घटना में बैठे लोगों की सुरक्षा कैसे करता है। 2024 निसान गश्ती योद्धा एएनसीएपी रेटिंग अपरीक्षित। निसान पेट्रोल में कौन सी सुरक्षा तकनीक है? मानक किट के रूप में सक्रिय सुरक्षा उपकरणों की एक अच्छी श्रृंखला शामिल है। इसमें एयरबैग शामिल हैं जो बैठने वालों की सभी 3 पंक्तियों को कवर करते हैं। स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग, अनुकूली क्रूज नियंत्रण, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग एंड लेन प्रस्थान चेतावनी। पेट्रोल की दूसरी पंक्ति में आउटबोर्ड सीटों पर आइसोफिक्स पॉइंट है, जबकि यहां 3 टॉप टेदर पॉइंट तीसरी पंक्ति में केवल एक से जुड़े हुए हैं। क्या निसान पेट्रोल ईंधन कुशल है? लगभग 2.9 टन, 5.6 लीटर, 228 किलोवाट और 34 इंच ऑल टेरेन टायर। इन सभी विशेषताओं में एक बात समान है, वह है ईंधन दक्षता के अनुकूल ना होना। और प्रति 100 किलोमीटर पर 14.4 लीटर के दावे के विपरीत हमने उससे कहीं अधिक संख्या देखी। शहर के चारों ओर राजमार्ग पर लोडेड और पूरे दिन ऑफ रोडिंग के बाद कुछ समय तक गाड़ी चलाने के बाद कार की औसत गति लगभग 20 लीटर 100 किलोमीटर थी। बेशक
मैं भी समय समय पर एग्जॉस्ट नोट का आनंद ले रहा था। ईंधन का उपयोग, ईंधन आंकड़े, ईंधन विपक्ष। दावा किया 14 बॉटशॉट 4 लीटर 100 किलोमीटर, ईंधन विपक्ष। परीक्षण पर 20 लीटर इन 100 किलोमीटर, ईंधन प्रकार। 25 ऑक्टेन प्रीमियम अनलेडेड। ईंधन टैंक का आकार 140 एल। निसान पेट्रोल को चलाना कैसा है? गश्ती योद्धा के बारे में पहली बात जो आप नोटिस करेंगे, खासकर यदि आप शहर के आसपास समय बिताते हैं, वह यह है कि इसे चलाना कितना बड़ा लगता है। ऐसा लगता है कि अतिरिक्त सवारी की ऊंचाई यहां बहुत अधिक है। बैठने की जगह काफी ऊंची है, जो आपको सड़क पर अधिकांश अन्य वाहनों से आगे रहने की अनुमति देती है। दृश्यता अच्छी है, लेकिन यदि आप इस प्रकार के ऑटोमोटिव परिधि के अभ्यस्त नहीं हैं, तो वाहन का आकार निस्संदेह थोड़ा डराने वाला लग सकता है। एक बार जब आप अधिक खुले क्षेत्रों में होते हैं, तो गश्ती निश्चित रूप से घर जैसा अधिक महसूस होता है। वॉरियर का नरम सस्पेंशन ट्यून, जो आपको हिलने डुलने और गुदगुदाने के जाल में नहीं फंसाता है, कुल मिलाकर वाहन के स्वभाव के अनुकूल है और एक बड़े रिग के लिए यह आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित और स्थिर है। स्टीयरिंग धीमी है और आप वजन महसूस कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आखिरकार यह एक विशाल कार है, लेकिन गाड़ी चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा निकटवर्ती साउंड ट्रैक से आता है, जिसका श्रेय वॉरियर के संशोधित एग्जॉस्ट को जाता है। नियमित ड्राइविंग के अधिकांश हिस्सों में गश्ती योद्धा काफी हद तक नियमित गश्ती के समान ही लगता है। हालांकि थ्रॉटल को और नीचे दबाएं या उस शिफ्टर को मैनुअल चेन में स्लाइड करें और एक वॉल्व उन शोर कंपन को शॉर्टकट के माध्यम से ड्राइवर की तरफ पीछे के पहिए के ठीक सामने मोड़ देता है। खिड़की नीचे करें, रेडियो बंद करें और V8 शोर का आनंद लें। यह अधिक समय तक नहीं रहेगा, कम से कम नई कारों में, इसलिए इसका स्वाद लेना उचित है। और आमतौर पर इस तरह के वाहन के लिए आप महानगर से जितना दूर और दूर जाते हैं, उतना ही अच्छा लगता है। बेशक पेट्रोल एक बड़ी पारिवारिक बस के रूप में अच्छा व्यापार कर सकता है, लेकिन एक बार जब आप घुमावदार ग्रामीण सड़कों को पार करना शुरू कर देते हैं, खुले मैदानों में घूमना शुरू कर देते हैं और ब्लैक टॉप को पीछे छोड़ देते हैं, तो पेट्रोल वॉरियर अपने तत्व में आ जाता है। गंदगी वाली सड़कों पर सवारी की गुणवत्ता और ड्राइविंग विशेषताएं अच्छी हैं। निलंबन के माध्यम से भरपूर नियंत्रण और अवशोषण मिलता है। यदि आप इसकी तलाश में जाते हैं, तो कोनों के माध्यम से दौड़ने से ओवरस्टीयर और अंडरस्टीयर की ध्यान देने योग्य मात्रा सामने आ सकती है, जो पकड़ के खिलाफ लड़ने वाले लगभग 3 टन का एक लक्षण है। लेकिन अधिक नियमित ड्राइविंग के लिए गश्ती योद्धा सक्षम और आरामदायक महसूस करता है। जब कम दूरी पर हमला करने और कुछ चुनौतीपूर्ण ऑफ-रोड ट्रैक पर मुकाबला करने की बात आती है, तो गश्ती एक हथियार है। यहां चेतावनी यह है कि वाहन के विशाल आकार और वजन का टकराव हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे यह शॉपिंग सेंटर कार पार्क में होता है। लेकिन निकासी, टायर व्यास, कर्षण सहायता और स्थिरता के बुनियादी माप कहानी बताते हैं कि यह एक बहुत ही सक्षम 4 पहिया ड्राइव है। एक लॉकिंग रियर डिफरेंशियल एक अच्छे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, जो आपको सही दिशा में ले जाने के लिए सामने के पहियों को कुतरने में मदद कर सकता है। स्थिरता की भावना हमेशा प्रभावशाली होती है, लेकिन वॉरियर की लंबाई और चौड़ाई को देखते हुए आपको कुछ ट्रैक पर सुई पिरोने की आवश्यकता होगी। आपको वाहन के वजन का भी ध्यान रखना होगा, जबकि प्रचुर मात्रा में शक्ति और टॉर्क इसे छुपाता है। एक बड़े ग्रिप वाले टायर के साथ लगभग 3 टन को चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर कम नहीं किया जा सकता है। यह एक लकड़ी से चलने वाला राक्षस है जो निस्संदेह सक्षम है, लेकिन खड़ी चढ़ाई और पार्श्व कोणों पर इसका वजन आपके विरुद्ध खेल सकता है। नियमित गश्ती अपनी अंडरबेली ग्राउंड क्लियरेंस की मात्रा और पहियों को गड्ढों से गुजरने से रोकने की जन्मजात क्षमता से आश्चर्यचकित करती है। अधिक टायर व्यास और लंबे सस्पेंशन के साथ वॉरियर इसे अगले स्तर पर ले जाता है। इस तथ्य के बारे में चिंता न करें कि यहां कोई जीवित धुरी नहीं है। प्रस्तावित स्थिरता का आनंद लें और पहियों के बीच और सिल के आसपास उपलब्ध भारी मात्रा में क्लियरेंस के बारे में न भूलें। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे, हमने लिथगो NSW क्षेत्र में एक प्रसिद्ध रॉक फेस पर गश्ती दल को निकासी की सीमा तक धकेल दिया और कम चुनौतीपूर्ण दाहिनी ओर उठने में सक्षम थे। संदर्भ के लिए, यह बग्घियों और अत्यधिक संशोधित वाहनों का क्षेत्र है,
न कि मानक रिग जिनमें 8 लोगों के बैठने की जगह होती है और जिनका वजन लगभग 3 टन होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि चट्टानी रेंगने वाली और उबड़-खाबड़ पटरियां अपने आकार के कारण पेट्रोल वॉरियर के लिए घरेलू मैदान का लाभ नहीं हो सकती हैं। रेत और कीचड़ पर उस सारी मंजूरी और शक्ति के साथ गश्ती योद्धा संभवतः अजेय महसूस करेगा। मुख्य विवरण 2024 निसान गश्ती योद्धा इंजन 5.6 लीटर पेट्रोल V8 शक्ति 298 किलोवाट ए पाइड 800 आरपीएम टॉर्क 560 एनएम और 4000 आरपीएम ड्राइव के प्रकार पूर्णकालिक 4 पहिया ड्राइव हस्तांतरण 7 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर स्वचालित कम रेंज ट्रांसफर केस शक्ति से वजन अनुपात 103.3 किलोवाट टी वजन अंकुश इचिया किलोग्राम अतिरिक्त टायर का प्रकार पूर्ण आकार टो रेटिंग 365 किलोग्राम ब्रेक लगा 750 किलोग्राम अनब्रेक हुआ मोड़ चक्र 1.6 मीटर। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।